देखो आज एंगल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। तो पहला नंबर जो है हम एक्यूट एंगल के बारे में, रुक जाओ बुक तो बंद कर देते हैं तब इजी होगा। अब जो है हम एंगल्स के बारे में बता रहे हैं, तो पहला जो है क्या होगा? एक्यूट एंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हम किसको कहेंगे? एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से मोर यानी ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। 90 डिग्री से कम रहेगा, उस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब कैसे पहचानेंगे? तो देखो ये 90 डिग्री को दिखा रहा है, यानी 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? 90 डिग्री को। तो हम क्या बोले थे? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम वाला जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो एक्यूट एंगल को पहचानने का तरीका इस तरह से होगा, जैसे देखो ये जो डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सारा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये सारा किसको कर रहा है? एक्यूट एंगल को। जैसे एग्जांपल एक्यूट एंगल का ये होगा, यानी जो अपर आर्म जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो हमेशा जो है थोड़ा टिल्ड होगा, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, यानी 90 डिग्री के जो एंगल का जो आर्म है उससे जो है राइट साइड टिल्ड रहेगा, उस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ये सब जो है देखो 90 डिग्री से कम है। बात समझ में आया? 90 डिग्री को पहचानने का तरीका क्या है? दोनों आर्म जो है स्ट्रेट होगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों आर्म क्या होगा? स्ट्रेट होगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? और ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और इन सब से ये सारा क्या है? कम है। तो यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा जो भी एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। समझ में आ गया? अब राइट एंगल, तो राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल जो कितना डिग्री का होगा तुम्हारा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये राइट एंगल है? तो दोनों ही आर्म जो है क्या होगा? स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। आया बात समझ में? वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, ठीक है। तो वर्टिकली जो लाइन है पूरा स्ट्रेट है, देखो ये पूरा इधर भी सही स्ट्रेट है, ठीक है। यानी नीचे वाला बेस तो जो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जो है ऊपर वाला जो आर्म जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, और यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री को, और यही जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो राइट एंगल को पहचानने का तरीका कि क्या होगा? दोनों ही आर्म क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। आया बात समझ में? यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो है क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आ रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल जो है, अब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा, यानी ये सब जो ऑब्ट्यूस एंगल को दिखा रहा है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ऑब्ट्यूस का हम यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री से क्या होगा? मोर होगा, ठीक है। बट जो है 180 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। 180 डिग्री से कम रहेगा और 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। उस तरह के एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह का होगा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री दिखा रहा है कि नहीं? देखो 90 डिग्री से ये क्या है? ज़्यादा है। बात समझ में आया? और 180 से कम, तो 180 जो है स्ट्रेट एंगल को कहते हैं, ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है? 180 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री से, देखो यहाँ पर 90 डिग्री ये इसको दिखा रहा है, 90 डिग्री ये, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से जो भी कम रहेगा, ठीक है, जो भी एंगल रहेगा उसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ऑब्ट्यूस एंगल। अब उसके बाद आएगा तुम्हारा, ऑब्ट्यूस के बाद आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है पूरा एग्जैक्ट कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब देखो वो जो है ये सेमी सर्कल बनाएगा। वो क्या बनाएगा? सेमी सर्कल। जैसे देखो अगर हम इसको 90 डिग्री दिखाते हैं, देखो ये सेमी सर्कल है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं दो एंगल में, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब इसका ऑपोजिट देखो, ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो इसका ऑपोजिट एंगल देखो, ये वाला एंगल भी जो है कितना डिग्री का हो गया? 90। तो 90 और 90 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री जो है ये तुम्हारा जो है पूरा क्या हो जाएगा? इस तरह का हाफ सेमी सर्कल रहेगा, और इसी को जो है हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? STRAIGST, स्ट्रेट
एंगल कहते हैं। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? स्ट्रेट एंगल का सिंबल जो है देखो ये इस तरह से हम सिंपली स्ट्रेट एंगल को शो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब स्ट्रेट एंगल के बाद आएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को हम समझा देते हैं। अरे पेज टर्न क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल जो होगा तुम्हारा वो कैसा होगा? रिफ्लेक्स एंगल जो है, ठीक है, वो तुम्हारा जो है क्या होगा? 180 से ज़्यादा, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या होगा? 180 से मोर होगा, ठीक है, 180 डिग्री से मोर होगा, बट 360 से क्या होगा? लेस रहेगा, 360 से कम रहेगा। बात समझ में आया? इस तरह का एंगल देखो, यहाँ पर हम बताए थे ये 180 है, ठीक है, और ये कितना है? 0 है। ये कितना है? 90 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 0, ये 90, ये 180, तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम एक्यूट एंगल। 90 डिग्री आएगा पूरा तो राइट एंगल, ठीक है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहेगा तो वो तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 180 पूरा रहेगा तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। और हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। किसके बारे में? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता रहे थे। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, बट 360 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा, यानी कम रहेगा। तो यानी ये देखो तुम्हारा जो है ये सब लाइन जो है, ये सब जो है तुम्हारा किसको दिखाएगा? रिफ्लेक्स एंगल को दिखाएगा। यानी ये एंगल, ठीक है, यानी ये और ये, ठीक है, ये सारा जो है तुम्हारा किसको दिखाएगा? रिफ्लेक्स एंगल को दिखाएगा। बात समझ में आ गया? जो 360 से कम रहेगा। और 360 जब रहेगा, यानी देखो 90 ये भी स्ट्रेट राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, 90 और ये भी 90, ठीक है। ये सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो एक सर्कल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो है 90 + 90 = 180, देन फिर 90 + 90 = 180, और 180 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। और ये 360 डिग्री का जो है क्या बनेगा? कंप्लीट एंगल बनेगा, यानी एक सर्कल बनेगा। तो कंप्लीट एंगल जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एग्जैक्ट कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और वो क्या बनाएगा? एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सर्कल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। 0 डिग्री भी होता है। 0 डिग्री जो सिर्फ लाइन में पॉइंट के थ्रू दिखाया जाता है। ये जो कोई भी एंगल को या फिर कोई भी सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा। इस तरह के बिंदु को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस तुम्हारा एंगल्स का जो है समझा दिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम?